साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, वेदिका जी का बेटा वेदिका जी से कहने लगा कि माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इस उम्र में काम करोगी? अगर तुम इस उम्र में कमाई करोगी तो लोग हमें बहुत बुरा भला कहेंगे। वेदिका को अपने बेटे दीपक के शब्द जहर से ज़्यादा जहरीले प्रतीत हो रहे थे कि तभी वेदिका जी के पति सुनील जी कहने लगे कि मैं रिटायर होने वाला हूँ और तुम रिटायर होने की उम्र में बाहर जाकर काम करना चाहती हो, तुम पैसा कमाना चाहती हो। आखिर कमी ही क्या है? मैं इतने वर्षों से तुम्हें कमा कर दे तो रहा हूँ, और तो और अब तो हमारा बेटा दीपक भी उच्च पद पर कार्यरत है। हमारे पास सब कुछ तो है, गाड़ी है, इतना बड़ा घर है और ढेर सारा पैसा है, लेकिन फिर भी तुम्हें कमी नज़र आ रही है। सुनील जी अपनी पत्नी वेदिका जी को ताने दे रहे थे कि तभी वेदिका जी ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे पैसों की कमी तो नहीं है, लेकिन सम्मान की कमी ज़रूर है, जो आप दोनों ही मेरा सम्मान नहीं करते। ये कहते हुए वेदिका जी की आंखों से आंसू आ गए और वो कहने लगी कि बचपन से ही मुझे पढ़ने का कितना शौक़ था, पर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा और कहा कि शादी के बाद तो तुम्हें घर ही संभालना है, कोई नौकरी थोड़ी करनी है। इसीलिए मुझे ज़्यादा पढ़ने भी नहीं दिया गया। घर पर हमेशा से ही मेरे पिता का वर्चस्व था, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरी माँ को बार बार पिताजी से पूछना पड़ता था। धीरे धीरे मेरी ख्वाहिशें, बचपन के खिलौने, कपड़े, यहाँ तक कि खाने की चीज़ों के लिए भी मन मारना पड़ता था, और ये सिलसिला शादी के बाद भी आज तक जारी रहा। कहने को तो आप अपना पूरा वेतन मेरे हाथ में देते हैं, पर क्या उसमें से 1 रुपया भी मैं क्या अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ? हर खर्चे की पाई पाई का हिसाब कागज़ पर लिखा जाता है, और जो महीने के अंत में बचता है वो आप खुद अपने पास रख लेते हैं। सच में मैं तो इस घर में केवल नाम मात्र की ही लक्ष्मी बनकर रह गई हूँ। मेरे पास तो रुपए पैसे होते ही नहीं। आँखों के कोरों से आंसू पोंछते हुए वेदिका जी के होठ कँप-कँपा गए। मुझे कुछ भी खर्च करने से पहले आपसे पूछना पड़ता है, और उसके बाद आपके कितने प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ता है। और तो और मुझ पर खर्च किए हर एक पैसे के लिए आपके द्वारा एहसान जताया जाता है, या फिर उसे फिजूल खर्ची कहा जाता है। कभी कभी तो हाथ तंग होने का एहसास कराया जाता है, जिसकी भरपाई मुझी से होती है, और वो भरपाई मैं करती हूँ अपनी चीज़ों में कटौती करके या फिर कम दाम की चीज़ें खरीद कर। अगर मैंने बाहर खाने पर जाना हो तो मैं सबसे कम दाम वाली डिश या आइसक्रीम का चुनाव करती हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में ही मेरे मायके से मेरे कपड़े आदि आते रहे। मेरे भाई भाभी हर बार तीज त्योहार पर मुझे उपहारों के साथ शगुन आदि देते थे, पर मेरे वो रुपए भी आपकी ऐशो आराम में ही लग जाते थे। लेकिन आज तक एक बहन, एक बुआ होने के नाते मैंने मेरे मायके वालों पर 1 पाई भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं की। आप ही तय करते हैं कि मेरे मायके वालों को क्या देना है, या देना ज़रूरी भी है या नहीं। हमेशा मुझे आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, और अगर कोई दान दक्षिणा करनी हो तो भी आपका मुंह ताकना पड़ता है। क्या इस घर की मालकिन को इतना हक भी नहीं? प्रति उत्तर में सुनील जी ने अपना मुंह फेर लिया। पहले पिता, फिर पति और अब पुत्र। वेदिका जी अपने बेटे दीपक से कहने लगी कि एक बेटा होने के नाते क्या माँ के प्रति तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं? यहाँ तक कि अपनी पहली कमाई भी तुमने अपने पिता के हाथों में दी, और बाद में शादी की तैयारी, कपड़े, गहने और ज़रूरी सामान सब अपनी मर्जी का खरीदा।
अपनी शादी में एक साड़ी तक उपहार में तुम मुझे खरीद कर नहीं दे सके, लेकिन शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे जो मेरी बहू ने अपनी पहली कमाई मेरे हाथ में देकर मुझे सम्मान भी दिया और उपहार देकर मेरा मान भी बढ़ाया। शादी के बाद बहू के गृह प्रवेश से लेकर उसकी पहली रसोई का शगुन भी मुझे आपसे लेकर और आपकी मर्जी के अनुसार ही देना पड़ा। लेकिन हमारी बहू बहुत ही समझदार है। मेरे मनोभाव को समझते हुए मेरी बहू ने शगुन का केवल 1 रुपया आशीर्वाद रूप में स्वीकार किया। बहू को देख वेदिका जी की आंखें स्नेह आभार प्रकट करने लगी कि तभी सुनील जी वेदिका जी से कहने लगे, तो तुम अब क्या करोगी? तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, तुम्हें काम कौन देगा? और अब इस उम्र में तुम मजदूरी करोगी या भीख मांगोगी क्या? सुनील जी ने गुस्से में ये शब्द वेदिका जी से कहे। तभी वेदिका जी ने कहा कि पूरी जिंदगी आपके आगे मैंने अपने सम्मान की भीख ही तो मांगी है, और मजदूरी करना या अपने लिए कमाना कोई छोटा काम तो नहीं है। वैसे आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इज्जत को मैं खराब नहीं होने दूंगी। इसीलिए एक छोटी सी फैक्ट्री में मुझे अचार पापड़ पैक करने का काम मिल गया है, और ये है मेरी पहली कमाई। जानती हूँ ये ज़्यादा नहीं है, पर मेरे लिए ये किसी खजाने से कम भी नहीं है। और ये है मिठाई जो मैं अभी अभी भगवान का भोग लगाकर लाई हूँ। मेरी पहली कमाई की खुशी में मिठाई समझकर न सही, भगवान का प्रसाद समझकर अवश्य ही खा लेना। कि तभी वेदिका जी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझे ज़रा फैक्ट्री तक छोड़ दे। ये कहते कहते वेदिका जी अपने पूरे आत्म सम्मान रूपी ताज को पहन और गर्व की लालिमा अपने चेहरे पर सजाए अपने कर्म स्थल की ओर बढ़ जाती है। साथ संगत जी, क्या महिला का आर्थिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है? पहले पुरुष खुद ही एक महिला को आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहती, और साथ ही साथ फिर महिला को आर्थिक रूप से निर्बल होने का एहसास भी कराया जाता है। इसीलिए एक महिला को मजबूरन कभी अपने पिता, कभी पति, तो कभी पुत्र पर निर्भर होना पड़ता है। साथ संगत जी, क्या वेदिका जी का बाहर जाकर काम करने का फैसला सही था? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर ये साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।